हाँ, इलस्ट्रेशन 6 देखो, इसमें बोल रहा है द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 100 kg ऑफ केमिकल डी इज मेड अप ऑफ, हम लोग बनाते हैं केमिकल डी, उसके लिए हम लोग को रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है, केमिकल ए बी सी, और ए कितना लगता है 30 kg, और बी लगता है हम लोगों को, बी लगता है हम लोगों को 40 kg, सी लगता है 80 kg, और उसका हम लोगों को रेट दे दिया है, प्राइस दे दिया है, और ऊपर क्लियरली लिख दिया है द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, मतलब ये जो डिटेल है ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस के लिए है। इन अ बैच ऑफ 500 kg ऑफ केमिकल डी वेयर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ, और नीचे एक्चुअल दिया है ए बी सी का एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। अब ऊपर जो भी कुछ दिया है वो 100 kg के लिए दिया है, और नीचे जो भी कुछ दिया है वो 500 kg के लिए दिया है। हम लोगों को दोनों को एक इक्वल करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है, तो दोनों को ही हम लोग एक्चुअल के हिसाब से करेंगे, मतलब 500 kg के हिसाब से बना देंगे। तो नीचे वाला तो ठीक है, ऊपर वाले को 500 kg मतलब 100 kg बनाने के लिए 30 kg लगता है, तो 500 kg बनाने के लिए कितना लगेगा, ऐसा सबको करना होगा। तो ये चीज करना स्टार्ट करो। और एक से ज्यादा मटेरियल है इसलिए हम लोग टेबल बनाएंगे। अब यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है, नीचे जो एक्चुअल प्राइस दिया है वो टोटल दे दिया है 588, क्योंकि पर केजी नहीं लिखा है, मतलब वो टोटल दे दिया है, हम लोग को 1 केजी का दाम चाहिए, तो 588 डिवाइडेड बाई 140 करेंगे। मैम, हाँ, आप YouTube में डाली है वीडियो कल का? नहीं, अभी कन्वर्ट सब कुछ कर दिए, अपलोड करने के लिए आज बैठेंगे। ओ अच्छा, मेरा यहाँ बहुत नेट प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में ओ, सुनाई नहीं दे रहा, आपका आवाज कट कट के आ रहा है। ओ ठीक है, ये हम दे देंगे। ठीक है मैम। ये हम लोग क्या किए, स्टैंडर्ड प्राइस तो एज इट इज दिया हुआ था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100 kg के लिए दिया था, हम लोग उसको 500 kg के लिए कन्वर्ट किए, मतलब अगर 30 kg लगता है 100 kg बनाने के लिए, तो 500 kg बनाने के लिए कितना लगेगा, वैसे सबको हम लोग कन्वर्ट कर लिए हैं, और उसके बाद एक्चुअल प्राइस लिख लिए हैं, एक्चुअल क्वांटिटी। अब क्या निकालने बोला है वो देखो,
हम लोग को निकालने के लिए बोला है हाउ डू यू यील्ड मिक्स एंड प्राइस ऑफ फैक्टर्स contribute to the variance in the actual cost of 100 kg of chemical D over the standard of over the standard cost. तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को सबसे पहले मिक्स वर्ड जैसे ही सुने वैसे ही MMV निकाल लेंगे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, MMV मिक्स पढ़कर ये किए हैं। कोई इन
इलस्ट्रेशन 7, हम लोगों को इसमें मटेरियल दिया है ABC, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे दिया है, स्टैंडर्ड प्राइस दे दिया है, उसमें दिया है लेस 10% नॉर्मल लॉस। उसके बाद फिर मटेरियल दिया है, एक्चुअल क्वांटिटी, फिर वो जो उसका प्राइस है वो एक्चुअल प्राइस है, इसमें एक्चुअल लॉस हुआ है। ऊपर जो लॉस होता है स्टैंडर्ड में, जो लॉस होता है वो एस्टिमेटेड लॉस होता है, स्टैंडर्ड लॉस होता है, हम लोग को लगता है कि इतना लॉस हो सकता है, पर नीचे दिया है एक्चुअल लॉस। और फिर कैलकुलेट करने बोला है 5 वेरिएंस, MCV, MPV, MMV, MYV, MUV, पर इसमें 3 मटेरियल है इसलिए टेबल बनाएंगे।
मैम लॉस को नहीं इंक्लूड करेंगे? नहीं, आरएसक्यू में। मैम ये पॉइंट वाला लेना जरूरी है? हाँ, डेसिमल भी लेना जरूरी है। मैम हाँ, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, फिर कुछ बोलिए, आपका नहीं आएगा नहीं तो। नहीं बोले अभी तक। किसी को डाउट है तो इसमें पूछ लो।
इसमें बोल रहा है illustration 8 में a manufacturing concern which has adopted standard costing furnishes the following information: material for 70 kg of finished goods of 100 kg. बोल रहा है मटेरियल फॉर 70 kg ऑफ फिनिश गुड्स, हम लोग को 70 kg फिनिश गुड्स बनाने के लिए 100 kg मटेरियल लगता है. बोल रहा है हम लोगों को 70 kg फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए 100 kg रॉ मटेरियल लगता है. ये स्टैंडर्ड बात है. प्राइस ऑफ मटेरियल ₹1 पर केजी, ये एसपी है. इसके बाद बोल रहा है हम लोग टोटल बना के निकाले कितना, आउटपुट बनाए कितना है 2,10,000 kg. ठीक है. मटेरियल कितना लगा, यूज्ड मतलब एक्चुअली लगा, एक्यू कितना है 2,80,000 kg. और एपी कितना दिया है, वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल टोटल दे दिया है 2,52,000 kg. तो हम लोग को एक का दाम निकालना पड़ेगा, एक का प्राइस. ठीक है, हम लोग का एपी और एक्यू निकल गया, एसपी भी निकल गया. एसक्यू कितने का दिया है, हम लोग को एसक्यू दिया है 70 kg बनाने के लिए 100 kg लगता है. तो 2,10,000 kg बनाने के लिए कितना लगेगा, आउटपुट से कंपेयर करना पड़ता है. तो 70 kg यूनिटरी मेथड करेंगे. तो हम लोगों को 2,10,000 बनाने के लिए 3,00,000 kg स्टैंडर्ड लगेगा.
इलस्ट्रेशन 9 में बोल रहा है द स्टैंडर्ड सेट फॉर मटेरियल कंजम्पशन वाज 100 kg एट द रेट 2.25 रुपीज पर केजी। ये स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है, तो 100 kg क्या है, SQ। और कितने में मिल जाता है, 2.25 रुपीज में, तो ये स्टैंडर्ड प्राइस है। फिर बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक हम लोग क्या इतना है, परचेज हम लोगों ने इतना किया, कंजम्पशन हम लोगों ने इतना किया। कंजम्पशन का मतलब होता है एक्चुअली कितना हम लोगों ने यूज किया है, तो ये एक्चुअल क्वांटिटी है। कंजम्पशन मतलब एक्चुअली किए हैं, कंज्यूम किए हैं। ठीक है, और परचेज कितने में किए थे, 2.15 रुपीज में, तो परचेज ही AP रहेगा। इसमें हम लोगों को निकालने क्या बोल रहा है, यूसेज और प्राइस वेरिएंस। यूसेज मतलब MUV, प्राइस वेरिएंस मतलब MPV, ये निकालो। अब देखो, इसमें हम लोगों को बोला है 3 केस दिया है। नंबर 1 में दिया है व्हेन वेरिएंस इज कैलकुलेटेड एट पॉइंट ऑफ परचेज, 2 में दिया है फीफो बेसिस, 3 पे दिया है लीफो बेसिस। ये जो हम लोग को कोई भी मेथड नहीं बोलता है तो हम लोग पॉइंट बेसिस पे करते हैं। तो एग्जाम में पहले तो नॉर्मल ऐसे कर लेंगे जैसे कर लिए, फिर 1 नंबर देकर हेडिंग देंगे व्हेन प्राइस वेरिएंस इज कैलकुलेटेड एट पॉइंट ऑफ परचेज, और फिर से यही शो करेंगे, फिर से यही दोनों को शो करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग मार्क्स अलॉटेड रहता है। तो इसी के ऊपर हम हेडिंग दे दे रहे हैं, तुम लोग नीचे हेडिंग दो और दोबारा इसी को लिखो, वरना भूल जाओगे कि ये दोबारा एग्जाम में करना है। ठीक है, हम ये दोबारा इसी के ऊपर हेडिंग दे दिए, तुम लोग अभी जगह छोड़ लो, बाद में लिख लेना, दोबारा इसी को कर देना है। मतलब अगर कुछ नहीं बोलता है तो इतने टाइम से हम लोग परचेज बेसिस पे ही सम्स कर रहे हैं। ठीक है, पर अब 2 चीज न्यू बोल रहा है, फीफो बेसिस और लिफो बेसिस। तो पहले कर लेंगे फीफो। देखो, इसमें हम लोग को करना क्या है, क्यों हम पहले MPV कर रहे हैं, क्योंकि MUV में कोई चेंजेस नहीं आएगा। MUV कोई भी मेथड से कर लो, कोई भी बेसिस ले लो, फीफो बेसिस ले लो, लिफो बेसिस ले लो, MUV का आंसर सब में सेम आएगा। इसलिए बार बार वो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट में MUV बोलकर वही आंसर लिख सकते हैं। पर
एमपीवी सब में चेंज हो जाता है, इसलिए एमपीवी कर रहे हैं। एमपीवी करते वक्त फॉर्मूला लिख लेंगे। देखो हम पहले समझा दे रहे हैं, हम लोग का एक्यू क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी। फीफो का मतलब क्या होता है, जो पहले था उसको पहले यूज करेंगे, यही फीफो का मतलब है, जो पहले आया उसको पहले लेंगे। तो हम लोगों का ओपनिंग स्टॉक में पड़ा हुआ था 100 केजी, हम लोगों ने परचेज किया है 500 केजी। तो जब परचेज बेसिस पे बोला था, तो हम लोग जो कंज्यूम किए थे 110 केजी, उसको कहाँ से ले लिए थे, परचेज से ले लिए थे। ठीक है, क्योंकि परचेज बेसिस कुछ नहीं भी बोलता है, फिर भी हम लोग जो परचेज किए हैं उसी से ले लेते हैं। पर इसमें बोल रहा है कि फीफो पे करो, मतलब जो पहले से था उसको पहले यूज किए। तो हम लोग टोटल यूज कितना किए एक्चुअली में 110 केजी, तो वो ओपनिंग स्टॉक से पहले लेंगे, मतलब 100 केजी से पहले लेंगे, फिर हम लोग 500 केजी में से 10 केजी निकालेंगे। तो जो जब ये वाला करेंगे हम लोग, तो एक्चुअल क्वांटिटी को, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको खोल देंगे। मैम जो एक्चुअल क्वांटिटी और प्राइस है उसमें चेंज नहीं है ना? नहीं, एक्चुअल क्वांटिटी में ही तो चेंज है, बता रहे हैं, देखो। हाँ देखो, जो पहले से हम लोगों का ये वाला था, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है, पर फिर भी इस तरह लिख लिए कि तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। इसमें हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी 100 लिए हैं, एसपी 2.25 ही है, और 10 के लिए भी 2.25 ही है, क्योंकि एसपी चेंज नहीं हुआ है। पर इसके लिए जब हम लोग 100 लिए हैं, तो ओपनिंग स्टॉक का रेट कितना है, 2.25। लीफो बेसिस पे, लीफो बेसिस में क्या मतलब होता है, जो लास्ट में आया वो पहले चला जाएगा। तो पहले से हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, 100, बाद में हम लोग के पास पहले से कितना था, 100, बाद में हम लोगों ने परचेज किया 500, तो जो हम लोग 110 केजी
कंज्यूम किए हैं, एक्चुअली यूज किए हैं, वो परचेज जिससे किए उससे ही निकाल लेंगे। तो इसमें अगेन कोई आंसर में चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि जो 110 केजी हम लोग यूज किए हैं वो जो लास्ट में आया उससे खरीद लेंगे, उससे ले लेंगे। तो लास्ट में क्या आया, परचेज वाला फिगर लास्ट में आया, तो जो परचेज किए हैं उससे हम लोग यूज कर लेंगे, मतलब 500 में से ही ले लेंगे। मैम 110 हो गया। हाँ, अब इलस्ट्रेशन 10 देखो। Using the following information, calculate each of 3 labor variance for each department. हम लोग का 2 डिपार्टमेंट है, मटेरियल में 2 मटेरियल होता था, इसमें 2 डिपार्टमेंट है, 2 लेबर रहेगा, वैसा रहेगा, चीजें एकदम सेम रहेंगी। ग्रॉस वेज डायरेक्ट, ये हम लोगों का प्राइस है, पूरा एक्चुअल वेजेस कितना पे किए हैं वो हम लोगों का ये पूरा टोटल दे दिया है। स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस्ड, ये हम लोग का स्टैंडर्ड आवर्स दे दिया है। स्टैंडर्ड रेट दे दिया है, एक्चुअल आवर वर्कड दे दिया है, मतलब ये एक्चुअल आवर है। तो पहले अगेन हम लोग सब कुछ कलेक्ट कर लेंगे, पर 2 चीज है इसलिए टेबल बनाएंगे। इसमें क्या लिखा जाता है, एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट, ये लैंग्वेज यूज किया जाता है। तो स्टैंडर्ड रेट तो क्लियरली दिया हुआ है 3 और 3.40। अब हम लोगों को स्टैंडर्ड रेट तो 1 का दिया है, पर जो एक्चुअल रेट होता है वो हम लोग को पूरा टोटल दे दिया है, तो 1 का निकालना पड़ेगा। जैसे मटेरियल में हम लोग 1 का रेट निकाल रहे थे, वैसे इसमें भी 1 का रेट निकालना होगा। तो तो जो 28080 है उसे 8200 को डिवाइड कर देंगे, मतलब एक्चुअल वेज जितना पे किए हैं उससे एक्चुअल आवर को डिवाइड कर देंगे। LEV को कहते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला
नेक्स्ट हम लोगों को बोला है लेबर रेट वेरिएंस, मतलब LRV। LRV का फॉर्मूला क्या है? मैम फर्स्ट वाला का 1320 कैसे आया है? 8640 माइनस 8200। 8.640 है ना? हाँ, स्टैंडर्ड नंबर। हाँ, 8640 8640 माइनस 8200 440 आएगा इंटू 3। मुझे सारा वो कॉमर्स डेसिमल दिख रहा था क्वेश्चन में। ओ, ये निकाल लेने के बाद हम लोग निकालेंगे LCV, लेबर कॉस्ट वेरिएंस।
बीच में पॉइंट है ना 4 टू